ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉम्बिनेशन हमेशा ही गजब का होता है और जब भी वो हमें मिलता है कोई विनर या अचीवर इस रूप में ही सामने आता है। हेलो एंड वेलकम इंडिया न्यूज़ यूपी उत्तराखंड के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही विनर और अचीवर से कराने वाले हैं। उनका नाम है मिसेस संध्या दुबे और उन्होंने जो टाइटल अचीव किया है उसके बारे में हम खुद उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ब्यूटी पेजेंट्स को जीतना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत बहुत स्वागत आपका संध्या जी हमारे इस स्पेशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात हम कर रहे हैं ब्यूटी पेजेंट्स की, क्योंकि आपने खुद ही एक बहुत बड़ा कंपटीशन जीता है। जानना चाहेंगे क्या कंपटीशन था, कहाँ पर ये कंपटीशन था और क्या आपको लगता है आपने अचीव किया इस कंपटीशन से? ये कंपटीशन पूरे एशिया का था। जो मिसेज मैंने जो टाइटल जीता है वो मिसेज ग्लैमर इन एशिया दीवा 2022 है। और ये पहला हम लोग का ऑडिशन लखनऊ में हुआ था और इंडिया से बहुत सी जगहों से लोग आए हुए थे। एंड देन ग्रैंड फिनाले ये जो है देहरादून में हुआ, जहाँ मुझे ये टाइटल मिला। अच्छा, अगर बात मिसेस की करें तो मिसेस शब्द लगते ही बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो आपके कंधों पर आ जाती हैं। मॉडलिंग के बारे में तो नॉर्मली कोई ख्याल भी नहीं रखता, क्योंकि शादी, उसके बाद बेबीज़, उसके बाद अपने घर परिवार को संभालना। कितना टाइम देती हैं आप अपने परिवार को, और उसके बाद अपनी हेल्थ की बात की जाए तो मॉडलिंग में दोनों तरीके की परख हो जाती है, फिजिकल परख भी और मेंटल परख भी। तो कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करने के लिए मैं अपने लिए तो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने लिए 2 घंटे योगा के लिए निकालती हूँ। एंड देन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, जो मेरा फिटनेस है। एंड सबसे गुड थिंग है कि पॉजिटिव जो होता है एनर्जी जो मेरे अंदर है कि मैं ये कर सकती हूँ, उसका मुझे बहुत रहता है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी जो है मेरी सपोर्ट बहुत अच्छे से करती है, जिसका ये आज है कि मैं यहाँ पे हूँ। जो क्राउन आज मैंने जीता है, बस उसका श्रेय ज़्यादा है फैमिली बैकग्राउंड है। मैम, अगर बात की जाए बैकग्राउंड की तो प्रेजेंटली आप लखनऊ में रह रही हैं। ये जो प्रोग्राम था ये देहरादून में हुआ था, लेकिन होम टाउन की बात की जाए तो कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं बस्ती से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो है मेंटा बनकटी में पड़ता है, गांव है, जो एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ से मैं हूँ। वहाँ से लोगों के निकलने यहाँ तक आने के सफ़र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और शायद कोई सोच भी नहीं सकता है कि वहाँ से इतने दूर सफ़र करने के लिए। और मैंने जो किया है तो कहीं ना कहीं मैंने अपने गांव को लेके किया है कि वहाँ के लोग बहुत, मतलब अभी भी वहाँ पे घूकड़ प्रथा ख़त्म नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को हटाने के लिए तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं जब तक मुझे कोई एक टाइटल मिल गया है जिससे मैं लोगों को ये बता सकती हूँ कि अब आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो शायद मैं उनके लिए प्रेरणा बनूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं किसी को तो कदम बढ़ाना ही था, तो क्यों ना मैं ही वो कदम आपकी तरफ से आए। बिल्कुल, ये भी जानेंगे कि आपके आगे के प्लान्स क्या है। लेकिन देहरादून में जो ये कंपटीशन हुआ इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, और सब क्योंकि मिसेस होंगे तो ऑल ओवर इंडिया से आए हुए होंगे, कंपटीशन बहुत टफ होगा। कितने कॉम्पिटिटर्स थे और आपको कितना लगा ये कंपटीशन टफ था? एक्चुअली वहाँ पे कुछ तो ऐसे थे जो मतलब बहुत सारे टाइटल जीत चुके हैं। तो जब फिनाले हुआ उसमें टैलेंट राउंड हुआ तो 25 लोग थे, जिससे लास्ट में सिर्फ 6 मिसेस थी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से मतलब घबराहट हो रही थी कि 25 में कहीं मेरा भी मैं ना आऊँ, तो मुझे लग रहा था। इवन जब टैलेंट राउंड हो रहा था तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की जो वहाँ पे क्राउन ले चुकी हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। देन फाइनली हम ग्रैंड फिनाले में पहुँचे, और ग्रैंड फिनाले में आने के बाद फिर वहाँ पे हमारा टैलेंट राउंड हुआ, क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ एंड इंट्रो हुआ, जिसमें मुझे टाइटल मिला मिस्टर ग्लैमर। किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, आपको लगता है वो टफ था और वो आपका पैशन है? हाँ, उन्होंने बस जो क्वेश्चन पूछा था वो आई थी मिसेस दीवा 2022 की मानसा वंशी। उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन कि यदि आपको क्यों लगता है कि आप ये क्राउन जीत सकते हो, और ये क्राउन जीतने के बाद आप सोसाइटी के लिए क्या करोगे। तो देन मेरा एक ही आंसर था कि क्राउन जीतने के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मेरे अंदर है अच्छे से है। और हाइट, आपका इस प्रोफेशनल मॉडलिंग में हाइट बहुत ज़रूरी होती है, तो मेरी हाइट 5.7 है। एंड बोल्डनेस होना चाहिए, एंड आपको अपने लिए कितना टाइम दे सकते हो। सबसे अच्छा तो ये रहता है आप अपने लिए कितना टाइम दे सकते हो। तो मैंने पूरी उनको बताई, और सोसाइटी के लिए बताया तो मैंने बताया कि मेरे गांव की जो थी, तो बस्ती का बहुत ज़्यादा, तो लोग सुनो ना, आज भी बस्ती ज़िले का नाम से तो लोग बस्ती का मतलब कस्बा समझ लेते हैं।
नॉट ए डिस्ट्रिक्ट, ये दिस इज़ ए कस्बा। तो मुझे कहीं ना कहीं उसको भी आगे लाना है। और मैंने सेकंड में रखा कि यदि यहाँ से मुझे कोई अमाउंट मिलता है तो मैं एसिड अटैक जो महिलाएं होती हैं उन्हें कोई वर्क नहीं देता है, कहीं ना कहीं मतलब करने जाओ तो उनसे थोड़ी सी घृणा सबको पता नहीं क्यों होता है, लेकिन रहता है। तो मैंने सोचा था उनके लिए मैं कुछ करूँगी, उन्हें कहीं ना कहीं रोज़गार दूँगी, या अपने साथ कहीं रेस्टोरेंट खुलवाऊँगी, या कोई वर्कशॉप किया तो वहाँ पर रखूँगी। तो वहाँ से मतलब सबने बहुत खुश हुआ और बहुत क्लैपिंग की। इन फ्यूचर प्लान्स को लेके आप अभी भी चल रही हैं? यस यस यस। अच्छा, किसी भी पेजेंट को जीतने के लिए फैमिली का सपोर्ट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासतौर से जब आप मिसेस हो, आप पे दोनों परिवार की जिम्मेदारी हो, तो फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? फैमिली की तरफ से मुझे 100% सपोर्ट हुआ। मेरी मम्मी इवन मुझे जब जाना था तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड गाँव पे ही थे, तो मम्मी ने ही मेरे बाबू को घर ले गई ले जाके। तो मेरे मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा है, और मेरे हस्बैंड 100% वाला सपोर्ट करते हैं। और ससुराल पक्ष में मतलब ननद है एक छोटी सी, वो भी सपोर्ट करते हैं। मतलब मेरे यहाँ इस पे है कि आप जो करना चाहो वो करो। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स मॉडलिंग पे ज़्यादा फोकस्ड हैं या अब औरतों के लिए कुछ करना चाहती हैं, लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं? मेरा मॉडलिंग पैसन है तो ये तो नहीं छूटेगा। हाँ, उसके बाद मैं औरतों के लिए और मतलब सबके लिए सोशल मतलब वर्कर मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोशलाइज के लिए सबसे ज़्यादा करना चाहूँगी वुमेन के लिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं दबाया जाता है और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज तो हर क्षेत्र में, अभी देखिए एक सानिया मिर्जा करके मिर्ज़ापुर की हैं, वो पायलट बनी है, मुस्लिम फाइटर पायलट। या तो मुझे लगता है लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो यदि इनके ना मन को ना दबाया जाए तो मुझे लगता है ये आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। और दिस इज ये आपके घर के लिए, आपके मतलब माहौल, मतलब इसको गांव के लिए, आपके शहर के लिए, सबके बहुत अच्छा वातावरण होगा। आपने मिसेस ग्लैमर इन एशिया डिवा 2022 ये अवार्ड जीता है, नाम रोशन किया है। जो यंग जनरेशन है, लड़कियां आगे निकलना चाहती हैं, उनके लिए लास्ट में क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगी? उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना चाहेंगी? संदेश बस यही देना चाहेंगे कि आप कभी भी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और वही है ना कि आप एक शाहरुख खान का डायलॉग है, इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, खैर कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। शायद मेरा भी 10 साल से यही था और आज ये मुझे टाइटल मिला है। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी, आप जो भी कर रहे हो अपने लगन से करो और ईमानदारी से करोगे तो एक ना एक दिन आप ज़रूर इसे हासिल करोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस या फैमिली का सपोर्ट? नहीं, पहले तो सेल्फ आता है। यदि सेल्फ है तो आप कॉन्फिडेंट में भी फैमिली को तभी तो आप मैनेज करोगे कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और व्यूअर, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले, लेकिन फैमिली का सपोर्ट भी। हमारे साथ संध्या दुबे जी थी जिनके साथ हमने बातचीत की। ऐसे ही और तमाम खबरें और वो सेलिब्रिटीज़ जो आपको इंस्पायर करें उनको हम लाते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े रहिए।